वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चे। आज हम लोग प्रीपोजिशन का पार्ट 8 करेंगे और 8 पार्ट में हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन का कॉमन एरर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे हेडिंग बना लें, कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का कॉमन एरर्स, यहाँ बहुत ही टेक्निकल वर्ड का यूज़ हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कुछ पहले एग्जाम्पल चेक करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं क्या होता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आप पहले देखो कि चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया, लिखो। दूसरा एग्जाम्पल है कि चाइना अटैक्ड अपॉन इंडिया। तीसरा एग्जाम्पल, चाइना अटैक्ड एट इंडिया। कई बार एग्जाम पूछता है ये सब चीज़। नंबर 4 है चाइना अटैक्ड इंडिया। अब 4 एग्जाम्पल्स वी हैव, चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया, चाइना अटैक्ड अपॉन इंडिया, चाइना अटैक्ड एट इंडिया, चाइना अटैक्ड इंडिया। क्लियर है? अब जरा हाथ उठाइए कि फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। बहुत सुंदर। इस बैच को पढ़ाने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग एंड लास्ट इज राइट। यानी अटैक्ड वर्ड के साथ ऑन का प्रयोग नहीं करते, अटैक के साथ अपॉन नहीं आता, एट नहीं आता, सिंपल ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल का ध्यान, अब जितना मैं लिखवाऊंगा ऐसा ही होगा। कर लिया इसको। जो रूल कॉन्सेप्ट बनेगा इसका वो क्या बनेगा वो ध्यान दीजिए। जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही फोकस करना फटाफट। पहला वर्ड हमने बोला अटैक के साथ, अटैक वर्ड के साथ ऑन, एट, अपॉन ऐसे लिख करके काट देना है। यानी अटैक के साथ ऑन, एट, अपॉन का प्रयोग नहीं करना। पहला रूल यही था हम लोगों का, फर्स्ट रूल। द वर्ड अटैक डज नॉट फॉलो एट, ऑन, अपॉन। अटैक के साथ एट, ऑन, अपॉन का प्रयोग नहीं करते हैं। देख लिया इसको, फर्स्ट रूल फिनिश। तो अब जो इतना भी रूल पढ़ाऊंगा सब में से आपको काटते हुए चलना है। क्लियर? कॉन्सेप्ट नंबर 2, रूल नंबर 2 लिखिए, डिस्क्राइब अभी डिस्कस। डिस्क्राइब, डिस्कस, डिस्क्राइब पब्लिक, डिस्कस प्लस अबाउट। डिस्क्राइब अब डिस्कस प्लस अबाउट, यानी इन दोनों के वर्ड के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल लिखो, आई डिस्कस्ड, आई डिस्कस्ड अबाउट दिस क्वेश्चन विद माई फ्रेंड। अब यहाँ गलती क्या है, तो डिस्कस दिस क्वेश्चन, अब डिस्कस्ड अबाउट नहीं होना, आई डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन विद माई फ्रेंड। तो यहाँ पे डिस्कस्ड के साथ अबाउट वर्ड का प्रयोग नहीं करते। ये आपको समझना है, एग्जाम में बहुत पूछता है। डिस्क्राइब, डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग कर देता वहाँ, और करना नहीं है। क्लियर बच्चे? अगर लिखो फटाफट, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन प्लस ऑफ पब्लिक अबाउट। थर्ड हम लोगों का पार्ट है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन प्लस ऑफ पब्लिक अबाउट। इन एक्सप्लेन के साथ ना तो ऑफ आता है ना ही अबाउट आता है। ये सब बहुत ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो एक्सप्लेन के साथ ऑफ लगाने का मूड करेगा, एक्सप्लेन के साथ अबाउट लगाने का मन करेगा, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो एक्सप्लेन के साथ ना तो ऑफ आता है ना ही अबाउट आता है। एग्जाम्पल लिखो, शी एक्सप्लेन्ड, शी एक्सप्लेन्ड अबाउट हर प्रॉब्लम्स टू मी। She explained about her problems to me। अब यहाँ ध्यान दो, एक्सप्लेन वर्ड आया है, अबाउट का प्रयोग किया गया, गलत होगा। अब अबाउट नहीं होगा, सेंटेंस राइट होगा। तो शी एक्सप्लेन्ड हर प्रॉब्लम्स टू
मी। तो एक्सप्लेन अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे, शी एक्सप्लेन्ड हर प्रॉब्लम्स टू मी। तो एक्सप्लेन वर्ड के साथ ऑफ और अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे। आप बड़े चीज़ देख रहे हो सिंपल तरीके से। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड समझ में आ रहा है बच्चे? अगले रूल के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हमने एग्जाम्पल दिया, आई ऑर्डर टू माई, या ऑर्डर्ड कर दिया मान लो, आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट टू क्लीन द कार। एग्जाम्पल दिया, आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। क्लियर? अब जरा बोलो सेंटेंस, आई ऑर्डर्ड टू माई सर्वेंट टू क्लीन द कार, आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, बहुत बढ़िया। ध्यान दे बेटा, ऑर्डर्ड के साथ फॉर नहीं आता, ऑर्डर के साथ टू नहीं आता। रूल क्या बनेगा? नंबर 5 है ना रूल? 5 4 नंबर रूल है, 4 बनेगा। ऑर्डर वर्ड के साथ ना तो टू आता है और ना ही फॉर आता है, दोनों गलत है। ऑर्डर के साथ ना टू आता ना फॉर आता है, तो ऑर्डर वर्ड के साथ ना तो टू लगाएंगे ना ही फॉर लगाएंगे। बोलो कहीं कोई दिक्कत है कॉन्सेप्ट में? नहीं ना? तो ऑर्डर के साथ ना तो टू आएगा ना ही फॉर आएगा। क्लियर? आगे चलते हो, मिटाओ इसको। सो लिख पा रहे हो कि नहीं? एग्जाम्पल भी बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है नहीं यार? बोलो। अगला वर्ड है रीच। रीच का मतलब पहुंचना या अप्रोच। रीच या अप्रोच के साथ टू का प्रयोग नहीं करते अगर किसी प्लेस पे जा रहे हैं तो, यानी इसके साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रीच या अप्रोच वर्ड के साथ एग्जाम में बहुत पूछता है बच्चे, रीच या अप्रोच वर्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं करते जब कहीं प्लेस पे जा रहे हैं तो। जैसे एग्जाम्पल मान लो दिया कि शी हैज़ रिच्ड, शी हैज़ रिच्ड टू द स्टेशन। तो सी हैज रिच्ड टू द स्टेशन, सेंटेंस देखने में सही लग रहा बट है क्या यहाँ पे? गलत है। सी हैज रिच्ड द स्टेशन, ना कि टू द स्टेशन। ठीक है बच्चे? इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कॉमन एरर्स और एरर्स के पार्ट का। हमने पार्ट 1 एरर्स का देखा, ठीक है? तो एरर्स के लिए हम लोग और आगे देखेंगे, इस तरह से काम करते रहेंगे, ठीक है? और आप ध्यान रखना इस बात को कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, कोई भी अगर मान लो ऑनलाइन बैच करना हो आपको, तो ऑनलाइन बैचेज का क्लास यहाँ पे चल रहा है। एक शाम को 5 बजे, एक दोपहर के 1 बजे स्टार्ट होने वाला है और एक 11 बजे वहाँ पर एडमिशन क्लोज हो चुका है। तो शाम के 5 बजे भी एडमिशन चल रहे हैं। 31 तारीख तक बैच चलेगा, वो आपको हो सकता है एडमिशन 30 तारीख तक, तो आप चाहो तो 30 तक एडमिशन वहाँ ऑनलाइन क्लास के लिए ले सकते हो। और आगे 11 जून से फिर फ्रेश बैच स्टार्ट होगा ऑनलाइन के लिए, और वो होगा 1 बजे से, ठीक है? इस तरह से हम लोग काम वहाँ पे कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन, बाकी ऑफलाइन क्लास तो आप कर ही रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ ही रहे हो, तो साथ साथ ऑनलाइन बैचेज भी यहाँ पे चलते हैं, तो आप चाहो तो वहाँ भी क्लास ले सकते हो। और आप ये पढ़ा रहा हूँ, ये पार्ट 1 दिया, यहाँ भी सीख पा रहे हो, और वहाँ पे सिस्टमेटिक क्लास लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।